हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल आदिश IQ स्टडी जी के पास स्वागत है। मैं फ्रेंड्स आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो निकल कर आया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि डीवी में फ्रेंड्स कितने बच्चे बाहर होंगे और क्यों होंगे और किस कारण से होंगे, ये भी सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स रिजल्ट कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने भी ये गलतियाँ की हैं तो फ्रेंड्स अभी आपके पास चांस है, लगभग आपके पास 15 से 20 डेज़ आपको मिल रहे हैं। आप उन गलतियों को सुधार सकते हो, नहीं तो फिर पछताओगे, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या गलती की थी उसको सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी जल्दी नीचे जाकर बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स ये वीडियो स्किप मत करना, अगर आप स्किप करोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आप मत कहना कि पछतावा क्या हुआ, क्योंकि ऐसा बहुत से छात्रों के साथ होने वाला है और लगभग इसमें 30% छात्र बाहर हो जाएंगे। क्यों क्यों हो जाएंगे उसका भी रीज़न बताऊंगा और क्या क्या गलतियां कर रखी हैं। ज़्यादातर हर 3 बच्चों में से 1 बच्चे की ये गलतियाँ देखने को मिल रही है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 गुना बच्चे क्यों बुलाए गए, क्यों रेशियो से बुलाए गए, इस सब का ही कारण मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊँगा। इसका क्या परिणाम होने वाला। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस आफ्टर ए रिटन एग्जाम के बाद जो प्रोसेस होना था वो आपको बताने वाला हूँ, जो रिजल्ट्स के पहले बाद होने वाला है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, शॉर्ट लिस्ट कैसे बनेगी कैंडिडेट की। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स ऑफ रिटन एग्जाम के बाद जो कॉल्ड बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है प्रोसेस आफ्टर ए रिटन एग्जाम के रिजल्ट के बाद जो प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए क्या प्रोसेस होने वाला है। अब फ्रेंड्स यहाँ दे रखा है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑफ रिटन एग्जाम। तो विल कॉल्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस किस को बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं जो आयोग जो बुलाएगा, तो वो फ्रेंड्स 1:3 के अनुपात में बुलाएगा। फ्रेंड्स एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब फ्रेंड्स गलती क्या हो रही है, डीवी में आफ्टर ए डीवी प्रोसेस यूपीएनएचएम विल अपलोड ए लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब ये सिलेक्टेड कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सिलेक्टेड फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे होने वाले। देखो फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों ने ये गलती कर रखी है कि जैसे कि आधार, जैसे एक वहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्स में लिख रखा है, जैसे हाई स्कूल की 10th में हाई स्कूल में नेम रखा है, मतलब पूरा सही है, ठीक है। उसमें नाम कोई देवी करके, जैसे किसी का नाम है अनीता देवी करके, ठीक है फ्रेंड्स, अनीता देवी करके लिख रखा है यहाँ पर। अभी आधार कार्ड में अनीता देवी है और डॉक्यूमेंट्स में फ्रेंड्स अनीता है। तो फ्रेंड्स उन लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम्स होने वाला है। या तो आप आधार कार्ड को चेंज करवा लो फ्रेंड्स, और डॉक्यूमेंट्स तो चेंज हो नहीं सकते हैं, तो या तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको बाहर कर दिया जाएगा, 110% बाहर किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। इसीलिए 3 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साफ साफ स्पष्ट करके आयोग ने लिख रखा है कि हम वेरिफिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर करेंगे। और उसके ही बाद हमारी जो आफ्टर ए डीवी प्रोसेस से यूपीएनएचएम अपलोड जो बनेगी, वही चीज़ बनेगी, जो अपलोड जो लिस्ट बनेगी सिलेक्टेड की वो इसी तरह बनेगी। तो फ्रेंड्स या तो आप वहाँ पर डीवी चेंज करा लीजिए, नहीं तो फिर आपको 10 रुपीज़ का एक एफिडेविट बनवा लीजिए तहसील से या जनसेवा केंद्र से, उससे आप अपना अटेस्ट करवा लीजिए, तो आपका मान्य कर लिया जाएगा, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलतियाँ हैं लोगों की। और फ्रेंड्स मैं बहुत चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसे किसी ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट पुराना लगा रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आयोग ने स्पष्ट करके बता दिया है कि पुराना सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा। और कब से मान्य नहीं होगा फ्रेंड्स, तो ये वहाँ बता रखा है 1/4/2022 से मान्य नहीं होगा। इससे पुराना अगर पहले का है, 4 अप्रैल से पहले का है अगर 2022 में, तो आपका मान्य नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट में। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी नहीं है तो अपना बनवा ले नया, और जो पुराना लगाया था उसी बेस को आपको दिखाना है। अगर गलती कर दी है तो कोई बात नहीं, आपके पास एक मौका है, अभी चांस है, आप जाके अपना तहसील से या फिर जनसेवा केंद्र से जाकर एक एफिडेविट बनवा लीजिए, उसको अपना ऑथेंटिफाई करवा लीजिए, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर आप बाहर कर दिए जाओगे। आप सोचोगे मेरे इतने नंबर्स थे, मेरे 55 नंबर थे या 60 नंबर थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 45 नंबर थे फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कि बाद में कि 42 वाले का नंबर का सिलेक्शन हो गया, 45 वाले का नहीं हुआ। मेरे 45 थे और मेरे से बाद वाले के 42 नंबर पर सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लोग कहते हैं कि 42 पर सिलेक्शन हो गया, 45 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बस गलतियाँ मिस्टेक यही होती। क्यों? क्योंकि आयोग कभी ये आपको रिपोर्ट नहीं देता है, नोटिस नहीं देता कि आपने क्या गलती की है, ठीक है। वो बस कट ऑफ जारी कर दिया कि 45 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है और 42 वाले का हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि पछतावा होता है कि 42 वाले का सिलेक्शन हो क्या गया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि गड़बड़ हमारी
कहा, जो आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि हम 3 गुना बच्चे इसीलिए बुला रहे हैं 1:3 में, क्योंकि हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखेंगे कि इसके ओरिजिनल है और ऑथेंटिफाई है या नहीं है। तो करेक्शन अपना आपने जो भी प्रॉब्लम्स जो भी भरते समय फिल की थी, एक बार अभी चेक कर लो अपने कि जो हमने डेट फिल की थी वो सही है, मान्य है या नहीं है। आपका पता चले सर्टिफिकेट पुराना हो और आप वहाँ लेके पहुँच जाओगे, वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो तो वहाँ जमा करा लेंगे और वेरीफाई करके आपको दे भी देंगे या रिजेक्ट भी कर देंगे। कुछ सेंटरों पे तुरंत रिजेक्ट करके बता देते हैं वहाँ पर, या फिर वेरीफाई करके जमा कर लेंगे। वेरीफाई करके जमा कर लिया, आपका नंबर आएगा नहीं, आप कहोगे मेरे नंबर 45 थे और 42 वाले का सिलेक्शन हो गया। तो इसी तरह आपको दिखना, इस तरह कम से कम 30% बच्चे बाहर होने वाले हैं। खासतौर लड़कियों को मैंने एक ज़्यादातर देखा है कि लोगों ने सरनेम अपना चेंज करवा लिया और नहीं करवाया है। जैसे किसी की मैरिज हो चुकी है, ठीक है, उसमें तो पहले तो लिखा रखा था कुमारी करके, ठीक है, कुमारी लिख रखा है, जैसे कुमारी रीता लिख रखा है, ठीक है। अब मैरिज हो गई है तो उसमें करवा दिया रीता देवी आधार कार्ड में। अब रीता देवी नाम से करवा तो दिया है आपने, लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्या आएगी, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे तो वो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होनी, ऐसी बच्चे लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जिन कैंडिडेट का इस तरह के कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, जैसे किसी के में कुमारी रीता लिख रखा है तो अब करवा लिया कुमारी रीता देवी, भाई हस्बैंड के नाम से करवा लिया वो ठीक है, लेकिन अपना नेम में चेंज कर लिया है रीता देवी, तो रीता देवी कर लिया है, इस तरह आपको बाहर कर दिया जाएगा देवी की वजह से। तो फ्रेंड्स, या तो आपको 10 रुपीज़ का अपना एफिडेविट बनवा लो पहले, तो फ़ायदा तो वहाँ मान्य कर लिया जाएगा, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपकी यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। इस तरह से बच्चे कम से कम 30% बच्चे बाहर होने वाले हैं नॉर्मली। अब आपको बता दें कि कट ऑफ में क्या क्या फैसला रहेगा। तो ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी थी, ठीक है, मिनिमम इसीलिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम इतना चाहिए। अब बात करते हैं जैसे जनरल का, अगर 55 नंबर वाला है कोई कैंडिडेट, उसके कोई सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम्स है, ज़्यादातर अधिकांश लोगों के सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि आ रही है, क्योंकि किसी ने अपना डेट ऑफ बर्थ गलत भरवा रखा है, आधार कार्ड से मैच नहीं खा रहा है, किसी का नाम मैच नहीं खा रहा है, किसी में कुमारी लगा है, किसी में देवी लगा है, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम्स है, किसी ने अपना एड्रेस सही नहीं फिल किया है और किसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो पुराना लगा रखा है। तो इन चीज़ों को याद रखना, पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जो 1 अप्रैल 2022 से पुराना है तो उसको मान्य नहीं किया गया, स्पष्ट आयोग ने कह दिया है। ऐसे बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा डीबी में। तो आप अपना पहले सोच कर लें, डिसाइड कर लें, अभी आपके पास चांस है, आप जल्दी से जल्दी ही अपना चेंज करवा सकते हो, एफिडेविट लगवा के चेंज करवा लो। तो फ्रेंड्स, या फिर अभी आपके पास 10 से 15-15 डेज़ के टाइम से मिनिमम मिल जाएगा आपको, क्योंकि रिजल्ट वही आने वाला है 5 फरवरी से लेके और 15 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आपको 10 डेज़ के या 5 डेज़ के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना चालू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास चांस बहुत कम, मतलब टाइम बहुत कम है, चांस तो है आपके पास, लेकिन ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी वो फ्रेंड्स लगभग जुलाई में आएगी, ठीक है। तो जुलाई से पहले कोई चांसेस अभी नहीं है। वैसे तो नवंबर के बीच में एग्ज़ाम, मतलब कराने नवंबर तक आप इनको एक भर्ती करानी है परमानेंट, एएनएम, मतलब स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की भी कराएगी ये संस्था, ठीक है, और वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होगी। अब फ्रेंड्स, ये बात को याद रखना, अगर आपने पैट क्वालिफाइड नहीं दिया था 2022 में, पैट नहीं एग्ज़ाम दिया था, तो आप उसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि पैट के लिए बहुत कम ही बच्चों ने मतलब दिया है, लगभग 70% बच्चों ने पैट जो भी क्वालिफाइड कर, मतलब पैट का जो भी एग्ज़ाम दिया है वो 70% बच्चों ने ही दिया है। 30% बच्चों ने पैट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, और जब एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाओ, क्योंकि अगली जो वैकेंसी आने वाली है वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वो परमानेंट वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर आपका इसमें नहीं हो पा रहा तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है। ये तो एक संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और इसमें फ्रेंड्स स्पष्ट रूप से लिख रखा है नोटिफिकेशन में कि आपका एक बार जो वैकेंसी आपको मिल गई है, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपका जहाँ अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आप चीज़ अपना ध्यान रख लें कि अभी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी लगे रहें, निराशा ना हो। एक चांस फिर मिलेगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली, हो सका तो जून या जुलाई तक वैकेंसी आ जाएगी, कंडक्ट करानी ही करानी है, क्योंकि इन्होंने साफ स्पष्ट में एक नोटिफिकेशन में दे रखा है, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें दे रखा है नवंबर तक नई एक वैकेंसी करानी है, जो इसमें 43,000 पद खाली पड़े हैं। तो 43,000 जो पद खाली पड़े हैं, तो उनको फ्रेंड्स उनको फिल करना है। उसमें से एनएचएम की लगभग
ANM की लगभग वैकेंसीज फ्रेंड्स मिल जाएंगी आपको। कितनी है वो भी मैं बता रहा हूँ। उसमें लगभग 10,000 ANM की वैकेंसीज आएगी, ठीक है। ANM की वैकेंसी आएगी 10,000। और फिर में लैब टेक्निशियन और फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी अच्छी खासी, उसमें लगभग 5,000 के समथिंग में वैकेंसी पड़ी हुई है। अब डिपेंड उन पे करता है वो कितनी कराएंगे, लगभग वो 2 से 2,500 के बीच में कराने वाले हैं वैकेंसी, ठीक है फ्रेंड्स, लैब टेक्निशियन। अब ANM वालों का कितना है, तो वो GNM वालों का, तो GNM वाले भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी मिलेगी आपको, देखने में लगभग 12,000 से 15,000 के बीच में करा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखो, वैकेंसी भी नहीं आने वाली है, वो आ जाएगी, तो आप इसलिए परेशान ना हो। और फ्रेंड्स अपने अपने डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी बनवा लीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि पछतावा बाद में होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाद में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आपको बुला तो लिया जाएगा DB के लिए आपको कितना बुला लिया जाएगा। अब OBC जनरल वालों को DB के लिए 45 से लेकर 60 तक के बच्चों को DB में बुलाया जाएगा, ठीक है। अब जिसके 60 हैं, 45 से लेकर 60 तक के बच्चों को DB में बुलाया जाएगा। अब डिपेंड क्या करता है, जिसके डॉक्यूमेंट सही होंगे तो हो सकता है 45 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, तो आपके पास चांस है, अगर आपके पास 45 नंबर भी हैं तो भी आप DB के लिए तैयार रहिए, क्योंकि 3 गुना वैकेंसी बुलाया जाएगा। क्योंकि पिछली बार DB के लिए ही बुला लिया गया था, 56 नंबर पर अदर को बुलाया गया था, ठीक है। DB के लिए 56 से लेके 65 वो 70 तक के लोगों को बुलाया, मतलब ऊपर जितने भी थे उतने बच्चों को पहले बुलाया गया था। लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि बाद में उसमें वैकेंसीज कम थी, इसलिए लोगों को निकाल दिया गया था, ठीक है। तो इस बार फ्रेंड्स ज़्यादा DB के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह OBC के लिए भी बता दूँ कितनी तक की कट ऑफ वाले अपने DB के लिए तैयारी अपने डॉक्यूमेंट्स कर लें। तो OBC, अब EWS का पहले बता दूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 42 से लेकर ऊपर प्लस जितने भी नंबर हो, 55-60 जो भी हो, अपना तैयारी कर लें। DB के चांसेस हैं आपको बुलाने के लिए, तो ये आयोग आपको बुला सकता है DB के लिए, क्योंकि 3 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको बुलाया जाएगा DB के लिए। अब फ्रेंड्स बात क्या करते हैं OBC की, तो OBC के लिए फ्रेंड्स कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स OBC वाले भी अपने तैयार रहे, 40 से लेकर आपका जितना भी हो 60 तक के बच्चों को DB के लिए बुलाया जाएगा। तो अपने DB के लिए तैयार रहें। क्या क्या दिक्कतें हैं, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे फुल रेडी हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स ना होने दें, क्योंकि मौका लाइफ में एक बार मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब SC की बात कर लें तो वो भी अपने 35 से लेकर तैयार रहें, 35 से लेकर अपने 50 तक के या 60 तक के जो भी हो एवरेज, सब अपने तैयार रहें ऊपर तक के नंबर वाले। तो अपने DB के लिए सभी लोगों को मैंने बता दिया है, इतने इतने तक के नंबर्स तक के लोग हैं, तो अपने DB के लिए तैयार रहें। अब वो आपकी लाइफ चांस है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हुए, सब औरों की अपेक्षा ज़्यादातर 30% बच्चे बाहर होने वाले हैं, तो 30% बच्चे बाहर हुए हैं, 70% बच्चे बचे हुए हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कट ऑफ क्यों कम और जा रही है, इसीलिए मतलब वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम लोग बता रहे हैं वो है, कम वालों के भी चांसेस बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि देखो CHO की कट ऑफ कितनी गई, 42 तक के लोग चले गए, सेकंड लिस्ट में चले गए ना, 42 नंबर तक के CHO में चले गए थे, ठीक। उसमें कितनी वैकेंसी थी, 5500 वैकेंसी थी, ठीक है। 5,005 वैकेंसीज थी, उसमें लोग चले गए हैं। अब उसी तरह आप अरमान लगा लीजिए, यहाँ पर वैकेंसी की है 8,000 की समथिंग में, 8,000 के समथिंग में वैकेंसीज है आपके पास, 8,000 के लगभग अप्रोक्स में वैकेंसीज है आपके पास। 8,000 लोग कैंडिडेट्स अब हैं, तो इससे 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे, लगभग 24,000 लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है, DB के लिए। और फ्रेंड्स लगभग में कमाउंट अगर किया जाए, इस बार आयोग ने इसलिए नहीं बताया है कि कितने टोटल फॉर्म फिल करे गए हैं। टोटल फॉर्म फिल इसलिए नहीं बताया कि एक कैंडिडेट ने 3-3 या 4-4 फॉर्म फिल करे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आयोग इस बात में कंफ्यूज है कि ये टोटल फॉर्म कितने पड़े, क्योंकि कैंडिडेट तो वही है लेकिन फॉर्म ज़्यादा फिल करे, क्यों, अलग अलग कैटेगरीज में फॉर्म डाले हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि एक बंदे ने 3-3 फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना DB सही कर लेना, कि चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आई होप आपको अगर सही लगी हो मेरी इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका आंसर देने वाला हूँ। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स आगे वैकेंसीज जो आने वाली है उसके लिए आप स्टडी करते रहिए, क्योंकि स्टडी आप जब करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि वो कहीं नहीं है। और आपको अगर फुल डिटेल में पढ़ना हो तो मैं आपको 1-1 घंटे की क्लास लगा के फुल डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक से पढ़ाता रहूँगा। तो आपकी इच्छा है आप क्या पढ़ना चाहते हैं फुल डिटेल में, और मेरे द्वारा नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हुए हैं, और आपने अभी तक ऑब्जेक्शन ना भरा हो तो भर देना, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में मिले हुए हैं। तो धन्यवाद सभी को, आप सब लोग